पीसीएस करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है हिंद महासागर में खोजी गई स्लिटी शार्क। आइए सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, स्लिटी शार्क के बारे में, हिंद महासागर के बारे में और अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में ग्रेट चागोस बैंक में पहली बार स्लिटी शार्क को कैमरे में दर्ज किया गया। यह रिकॉर्ड गहरे समुद्री घास के मैदानों में किया गया, जो अपेक्षाकृत कम अध्ययनित क्षेत्र है। इस खोज से यह तथ्य सामने आया कि यह दुर्लभ प्रजाति केवल गहरे समुद्रों में ही नहीं, बल्कि साफ और उथले जल में भी अनुकूल हो सकती है। यह खोज चागोस क्षेत्र की छिपी जैव विविधता और समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के महत्व को उजागर करती है। आइए अब जानते हैं स्लिटी शार्क के बारे में। इसका वैज्ञानिक नाम लोक्सोडॉन मैक्रोराइनस है। इसका नाम इसकी संकीर्ण आंखों पर आधारित है। उन्हीं विशेष आंखों की वजह से यह कम रोशनी वाले वातावरण में भी देखने में सक्षम होती है। इसके शरीर का आकार पतला और लंबा होता है। इसकी औसत लंबाई लगभग 95 सेंटीमीटर है। यह हिंद और पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आइए अब जानते हैं हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 70.56 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमा अफ्रीका, दक्षिणी चीन सागर, एशिया और ऑस्ट्रेलिया से मिलती है। इसके प्रमुख जलडमरू मध्य और मार्ग हैं स्वेज नहर मिस्र, बाब एल मंडेव जिबूती यमन, होर्मुज जलडमरू मध्य ईरान ओमान और मलक्का जलडमरू मध्य इंडोनेशिया मलेशिया। इसका समुद्र तल विविध भू आकृतियों से युक्त है, जिसमें बंगाल फैन, अरब सागर बेसिन, 19 ईस्ट रिज और जावा सुंडा ट्रेंच जैसी महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं शामिल हैं। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो हिंद महासागर से संबंधित हैं। पहला कथन है, हिंद महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा कथन है, मलक्का जलडमरू मध्य, होर्मुज जलडमरू मध्य और बाब एल मंडेव जलडमरू मध्य हिंद महासागर से जुड़े महत्वपूर्ण मार्ग हैं। तीसरा कथन है, हिंद महासागर का जावा या सुंडा ट्रेंच इसका सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। सही कथनों का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।